भक्तानुस्तुते जयतां सूरतो गौरमंदमतिर्गति मत्सर्वस्वदामोजो श्रीराधा मदन मोहन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुनुस्ते देवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च तनाम पावने भो वैष्णव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सुनिते सुन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीति भक्ति धीरानंद इति नामने तिश्री तीर्थस्य गुणप्रमाणवर्तन सर्वदा सर्वनाम सर्वक्षण कृष्ण गौरव वैसे सर्वदा नित्यं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 31वां अध्याय गोपी गीत का 9 नंबर का श्लोक। 5, 6, 7, 8 4 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से वर मांगा। 5वें श्लोक में अंगीकार मात्र के लिए प्रार्थना की गई, केवल हमको स्वीकार कर लो, सिर पे हमारे अपना हाथ हस्त कमल रख दो। 6ठे श्लोक में एक सामान्य अंग संग, बस हमारा दुख दूर करके हमारे निकट रहो भज। और कम सबसे सर्वप्रथम तो अपना मुख कमल का दर्शन करा दो। ये 6ठा श्लोक। फिर उसके बाद कहने कि अपने चरण कमल को, ये विशेष अंग संग प्रार्थना है कि क्योंकि हृदय के अंतर्भाग में जो है विरह है, ताप है, तो इसलिए हृदय के ऊपर जो है अंग संग करा दीजिए, है ना, उनकी छाती पे। तो पूरे उनको ये तो कहे नहीं कि अपने आलिंगन कर दीजिए, लेकिन चरण कमल की विशेष उनका स्तुति करते हुए चरण कमल की प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणाचरानुगम श्री निकेतनम फणी फणार्पितम, उस चरण कमल की स्तुति करते हुए बोले इस चरण कमल को ये हमारे छाती पे रख दो। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर से मलहम लगाने से जो है कोई चोट ठीक हो जाती है, चोट अंदर है हड्डी पे, लेकिन ऊपर से भी तो दवा कर लगाने से ठीक होती है। फिर 8वें श्लोक में और अधिक जो है विशेष अंग संग की प्रार्थना। इसमें क्या है, इसमें कि अधर सिद्धू से, अधर अधरों के मादक मधु से अप्यायस उनको पिला करके जीवित कर दीजिए, तृप्त कर दीजिए, है ना, ये ऐसा समझ लो। ठीक है। और इसमें वाणी की बहुत विशेषता बताए, क्योंकि वाणी भी मुख से निकलती है और अधरामृत भी। मधुरया गिरा बल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञया पुष्कर क्षणा विधि करी रिमा वीर मुह्यते अधर्षिदुना प्याय सुना। कह रहे हैं कि गिरा के 3 विशेषण है, मधुरिया बल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञ। मधुरिया मतलब कानों के लिए बहुत अच्छी लगती है सुनना। जैसे कुछ कुछ गीत ऐसे होते हैं, कुछ समझ नहीं आते हैं लेकिन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। जैसे हम कितनी बार जगन्नाथ जी के उड़िया भाषा में गीत गाते हैं, जगन्नाथ जी के भक्त, कुछ समझ नहीं आता है कि अक्षर भी हमको, लेकिन जब गाते हैं तो बड़े बढ़िया लगते हैं वो पंडे गाते हुए, है ना। तो ये है मधुरया। और वल्गु वाक्य या मतलब कंटेंट बहुत अच्छा हो, मनोहारी हो, मन को हर ले, है ना। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कभी कभी व्यक्ति मधुर नहीं गाता है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे ये बरसाने के जो रमेश बाबा है गाते हैं, तो उनकी वाणी ऐसा बहुत मधुर नहीं है, बहुत मोटी आवाज है बाबा की, लेकिन कंटेंट ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको खींच लेगा, है ना, समझे ना। नहीं, इनका उदाहरण बुद्ध मनोज्ञा पे फिट बैठेगा, है ना।
वल्गु वाक्य मतलब मनोहारी। मनोहारी होता है जैसे मन को हरण करने वाला। अच्छा, मधुर भी है और मन को हरण करने वाला भी है। बाबा जो गाते हैं वो बुद्ध मनोज्ञ, बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत आकर्षित करता है, सामान्य व्यक्ति नहीं आकर्षित होगा उनके गीत से। अभी भी गाते हैं, बुढ़ापे में भी, कल भी मैं देख रहा था गा रहे थे ना, होली की रसिया गा रहे हैं आजकल। तो 90 साल के हैं, बिल्कुल वृद्ध, पैरालाइज्ड है ना, पैर ठीक से काम नहीं करते, और जब गाते हैं तो बड़ा बढ़िया गाते हैं। लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा जब वो गाते हैं तो। बहुत मोटी आवाज है, अभी तो ठीक से लय भी नहीं गाई जाती। लेकिन जो है बुद्धिमान व्यक्ति को के मन को जो है बड़ा भाता है, क्योंकि गंभीरता के साथ गाते हैं, ऐसे नहीं गाते हैं टाइम पास कि गीत कहीं से रट लिए और गा लिए, है ना। उनके उनके पद आप सुन करके देखना कैसे गाते हैं। उनको उनको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है। कोई सोचे ना कि उनके जैसा गाएगा तो अपना सर पटक कर मर जाए, गा नहीं पाएगा एक पद भी उनके जैसा। ठीक है ना। तो ऐसा भगवान का वाणी है। विधि करी आज्ञाकारी दासियों को मोहित कर देती है। अधर सिद्धू ना, अब इसलिए अधर सिद्धू भी हमको पिलाइए। पहले से मोहित है या मृत प्राय है तो उनको अब हमको जिला दीजिए। कि वाणी सुन सुन करके कहते रहते हैं भगवान की राधे, तुम्हारे बिना जो है मेरा कोई भी जो है वो नहीं है, सत्ता नहीं है। और जो है जैसे चातक के लिए चंद्रमा, वैसे तुम्हारा मुख कमल मेरे लिए है। तो ऐसी बात भगवान करते हैं, तो उससे लगभग जैसे भगवान अब चले गए तो वो बातें याद आती है, तो लगभग जो है जैसे प्राण हर लेती है। तो मृत प्राय है, इसलिए अधर सिद्धू से उनको जो है जिला दीजिए। ठीक है, ये बातें हुई आठ आठ तक। अब 9वां श्लोक। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिता जना। देखो ये श्लोक है, इसमें भगवान की कथा के बहुत सारे विशेषण हैं। और जो इस कथा को सुनाता है वो भूरिदा है। भूरिदा के दो अर्थ है, समझ गए हैं? इसमें भगवान की कथा की विशेषता है क्या है? एक तो अमृतम, अमृत है। तप्त जीवनम, जो ताप से जो है तप्त है, किसी प्रकार का ताप, अभी बताएंगे 3 प्रकार का ताप है। तो तप्त है उनके लिए तो जीवन ही है साक्षात। दो, कवि भी ईडितम, बड़े बड़े बुद्धिमान कवियों के लिए क्या है? ईडितम मतलब जो है प्रशंसनीय है, स्तुति की गई है इन कथाओं की। तीन, कलमशापहम, कलमश को नष्ट करने वाला है। चार, श्रवण मंगलम, श्रवण करने से ही मंगल हो जाता है। पांच, श्रीमत, श्रीमत मतलब जो है सुंदरता की राशि है, सौंदर्य की, शोभा की राशि, अभी बताएंगे। और भी आततम मतलब जो है चारों ओर फैली हुई है। छह, तो 6 विशेषण है इसके। ठीक है। और ये जनः, ये भूवि गृणंती, जो इसको पृथ्वी पर गाते हैं, ते भूरिदा जना, वो जो भूरिदा है। भूरिदा के दो अर्थ हैं, अभी बताएंगे। तो श्रीधर स्वामी की सेंस में समझते हैं पहले ना। मैंने कब पढ़ा दिया है श्रीधर स्वामी का। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर का आज पढ़ेंगे, चाहे 10-12 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं किंच, और किंच का अर्थ होता है और। तो इसका मतलब आपको इनकी पिछले श्लोक की कमेंट्री पढ़नी पड़ेगी। मैंने कल बता दिया था पिछली क्लास में, परसों। और पिछले वाली कमेंट्री में श्रीधर स्वामी सीधा सा लिखे, अधर सिधुना अप्यायस्व न, अप्यायस्व मतलब जिला दीजिए हमको, है ना, जीवित कर दीजिए। अब एक मन में प्रश्न आएगा, किसी भी व्यक्ति को आप कहेंगे, जैसे मैं कहूँ किसी को कि भाई हमको पानी पिला करके जिला दीजिए, है ना, है? वो तुरंत ही पूछेगा कि पानी पिला करके जिलाते हो? तो वो पूछेगा कि प्रभु जी जिलाया तो मरे हुए को जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि हाँ भाई हम बस मर ही गए ये सब, तो फिर मर गए तो फिर बोल कैसे रहे हैं? फिर तो दूसरे आदमी को बोलना चाहिए था कि मर गया है, इसको पानी पिला दो, है ना। तो आप मरने वाला कैसे बोल गया कि अब आपको पानी पिला दो? समझ गए ना। तो दो डाउट ऐसे आएंगे, क्योंकि जिलाया तो मरे हुए को जाता है और मरा हुआ बोलता नहीं, है ना। और आप जिलाने की बात करती हो कि अधर से दूसरे हमको जो है जिला दीजिए, है ना, मादक मधु जो है अधरों का, उसको पिला करके जिला दीजिए।
अप्यायस्व। इसलिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि और, है ना, अभी बात पूरी नहीं हुई कि हमको जिला दीजिए, आगे भी है। तो इसलिए समझ गए, है ना। तो इसमें बताएंगे क्या कि अस्माकम त्वद विरहे, देखो संस्कृत देखते जाओ और पढ़ अर्थ समझते जाओ, फिर अपना जो है नोट्स वोट्स बना लेना। अस्माकम त्वद विरहे प्राप्तम एवं मरणम, हमारा तो आपके विरह में मरण ही प्राप्त हो गया था हमको तो, है ना। अस्माकम, हमारा तो मरण ही हो गया था, मरण की प्राप्ति हो गई थी हमारी। किंतु त्वत्कथामृतम पाययद भी सुकृति भी, लेकिन आपके कथा अमृत को पिलाकर सुकृति जनों ने, पुण्यात्माओं ने वंचितम उस मरण को क्या कर दिया, वंचित कर दिया। मतलब उस मरण को हमसे दूर रखा, वंचित मतलब दूर रखा, उस मरण को, मर गए थे लगभग हम, है ना। आपके विरह में हम तो लगभग जो है मरण ही प्राप्त हो गया था हमको, लेकिन आपके कथाओं को पिला करके, है ना, सुकृतियों ने, है ना, कुछ सुकृति जनों ने हम इस मरण को हमसे दूर रखा। बस यही भाव है इस पूरे श्लोक का। आगे बात सुनो, पूरे भाव का श्लोक क्या है कि आपकी कथाओं को सुना करके सुकृतियों ने, पुण्यात्माओं ने हमको जो है मरण से दूर रखा, या मरण को हमसे दूर रखा, वरना मर गए थे लगभग आपके विरह में। आगे बात सुनो, तो अभी श्लोक से देख करके बताओ, केवल श्लोक देखो, सुकृति कौन है, पुण्यात्मा, किस शब्द से पता पड़ रहा है श्लोक में, पुण्यात्मा या सुकृति जो पिलाए थे, बोलो, मुंह खोल करके बोल कर रहे हो। भूरिदा जन प्रभु। भूरिदा, है ना। भूरिदा जन, हाँ। सुकृति जन पुण्यात्मा जो भूरिदा है, जो है पिलाए हैं इस कथामृत को, उनकी वजह से हम जो है बच गए। ठीक है ना। आई बात सुनो, तो अब देखो, अब कह रहे कथा एव अमृतम, आपकी तव इति कथा एव अमृत, आपकी कथा ही अमृत है। ये मैंने पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, कुछ लोग तो अभी भी लिख रहे हैं, उनको पता ही नहीं बेचारा, हाँ, कि ये पढ़ाया हुआ पढ़ा रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि हम पढ़ाया हुआ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे प्रभु जी छूट गया था, इसको लिख रहे हैं प्रभु जी। हैं। अच्छा, नहीं ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी पता नहीं चलता है व्यक्ति को। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था गांव में, तो एक लड़का था हमारी क्लास में, उदय प्रताप, वो इतना बेवकूफ था तो कभी कभी मेरी बगल में बैठ के वो लिखता रहता था। जैसे मास्टर बोल रहा है कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कि लिखो भाई, हाँ लिखो, मुझे अपने हाथ में ही स्थित धन की तरह समझो। तो बच्चे सब लिखते थे, मुझे अपने हाथ में स्थित धन की तरह समझो। तो उदय प्रताप भी लिखता रहता था बगल में, और मेरे में से देख के लिखता था मास्टर क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देता था, मेरे में से देख के लिखता था। तो मैं उसमें गलत गलत लिख देता था कभी कभी जान बुझ के, अपना गलत हो जाए दूसरे गलत करने में मजा आता था अपने। तो मैं ऐसे लिखता लिखता जैसे वो बोल है तो इंग्लिश का क्लास, तो इंग्लिश में बोल रहे हैं प्रेजेंट टेंस, है ना, ऐसे करके, है ना, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस टेंसेस आर लाइक दिस है। मैं उसमें बायोलॉजी लिखने लगता था साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, और ऐसे करते करते, और वो लिखता जाता था लिखता जाता था फिर जब उसको 2-3 लाइन लिख लेता तब उसको समझ में आता था, "है, ये बायोलॉजी क्यों लिख रहा है कभी केमिस्ट्री लिखने लगता था ऐसे थर्मोडायनामिक्स, गणित की क्लास में थर्मोडायनामिक्स लिख देता था कभी कुछ लिखने में। तो उसको जब 1-2 लाइन लिख लेता था तब उसको समझ आता है, हरी बोल हरी बोल तो नहीं कहता था। तो मेरा नाम लेकर के कह रहे कि ये क्या लिख रहे हो मैंने कहा तू क्या लिख रहा है, कह रहे मैं तो तुम्हारी भी देख के लिख रहा था। मैं कहा लिख, और लिख देख कर, फिर मैं काट देता था उसको तो कई बार किया मैं इसके साथ ऐसे ही। वो नकल करने की आदत होती है कुछ लोगों को, बस केवल जो है लगे लिखने, बुद्धि लगाने की। तो तब कथा अमृतम, आपकी कथा ही अमृत है। तो भाई कोई पूछे कि क्यों अमृत है, क्या कारण है इसका, पूछा जाएगा ना, कि ऐसा कहने से हो जाएगा कथा ही अमृत है। तो तप्त जीवनम, है ना, क्यों, क्योंकि जो तप्त हैं लोग, है ना, या जो जल गए हैं तो उनका जीवन है जले हुए का।
तो उसी को तो अमृत कहते हैं ना। कोई व्यक्ति मरा पड़ा हो या जला पड़ा हो, उसके ऊपर कुछ छिड़क दो या पिला दो उसको, तो जी जी जाए, उसी को तो अमृत कहते हैं। तो तप्त लोगों का जीवन है, जीवन दे देती है, तो इसका मतलब अमृतम है। तो समझ में आ गई बात, है ना। तो देखो श्लोक देखते जाओ, तव कथा अमृतम, तव कथा एवं अमृतम, तुम्हारी कथा ही अमृत है। कनेक्शन एक एक शब्द का। क्यों अमृत है? क्योंकि तब तो जीवन है। ठीक है ना। समझ गया कि भाई अमृत है। लेकिन दो अमृतों की बात और हमने सुनी है, एक तो देव भोग्य अमृत होता है, एक मोक्ष अमृत होता है ना। मोक्ष में से भी अमृता मिलती है ना। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है तो अमृत है कि नहीं मोक्ष? मोक्ष मिल जाए किसी को तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है हमेशा के लिए, संसार से, भवसागर से। तो वो भी अमृत है। और देवता जिसको पीते हैं वो भी अमृत है। तो अब जो है कुछ शब्दों से यही बात जो है स्थापना होगी इस बात की, कि देवता और जो है देवताओं के द्वारा पिए जाने वाले अमृत से और मोक्ष रूपी अमृत से श्रेष्ठ है अमृत। ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि प्रसिद्धात अमृतात उत्कर्षम आहु, प्रसिद्ध अमृतों से दो अमृत जो है इसका उत्कर्ष है, यही कह रहे हैं आगे कुछ शब्दों से। कवि भी ईडितम। ठीक है, कवि भी ईडितम से क्या पता पड़ रहा है कि कैसे दो अमृतों से श्रेष्ठ है। कवि भी मतलब ब्रह्मविद, मतलब ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी, ईडितम मतलब स्तुतम, ब्रह्मवेत्ता भी स्तुति करते हैं भगवान की कथाओं की। कौन है ब्रह्मवेत्ता? जैसे सुखदेव गोस्वामी, है ना, सनकादि ऋषि, और भी ऐसे बहुत सारे लोग है ना। तो ये लोग भी स्तुति करते हैं। तो अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों अमृतों से श्रेष्ठ है? बताओ। यदि सुखदेव गोस्वामी भी किसी चीज में रमण कर रहे हैं, इसका मतलब वो दो मोक्ष से और देव भोग्य अमृत से श्रेष्ठ है, ये सिद्ध हो जाता है इस बात से। हम्म। कुछ नहीं पता है, कल भी पढ़ाया था, कुछ पता नहीं, भम है ना बेचारे। तो खैर, क्योंकि जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं भाई, संसारी भोग को तो चाहते ही नहीं, संसारी भोग को चाहते तो इधर ही रहते, है ना। ब्रह्मवेत्ता इस स्वर्ग के सुख होने को नहीं चाहते हैं। यानी कि स्वर्ग में जो देवता लोग अमृत पीते हैं उसको तो पहले ही लात मार दियो। फिर जो है मोक्ष तो उनको पहले से ही मिला हुआ है, ब्रह्मवेत्ता है, तो मोक्ष में अपना आनंद में रहना चाहिए था। तो फिर वो जो है कथा क्यों सुनने लगे? इसका मतलब मोक्ष के सुख को भी तुच्छ कर दिए। तो मोक्ष रूपी अमृत और जो है देव भोग्य अमृत, दोनों को तुच्छ कर दिया उन्होंने। ठीक है। कवि भी ईडितम शब्द से हो गया। कवि का अर्थ ब्रह्मवेत्ता। कलमशाप हो, अब ये दूसरा दूसरा शब्द है जो ये इस बात की को सिद्ध कर रहा है कि ये जो है दो अमृतों से श्रेष्ठ है। कलमशाप का मतलब मैंने कल बताया था, काम कर्म निरसनम, काम को और कर्म को निरस्त कर देते। काम का मतलब क्या? नष्ट नहीं है। यहाँ पे काम का अर्थ है कर्म फल की इच्छा, है ना। कर्म फल को भोगने की जो इच्छा होती है उसको काम कहते हैं, और उसका सबसे ग्रोस रूप नष्ट होता है ना। कर्म फल को भोगने की इच्छा, समझ गए ना। तो कर्म फल को भोगने की इच्छा नष्ट हो जाती है इस कथा से। कथा को अगर कोई सुनता नहीं, मैं कल भी इसको बताया था, कर्म फल को भोगने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन कर्म में आसक्ति रहती है व्यक्ति की। लेकिन अगर कथा सुनता रहे तो फिर कर्म की आसक्ति भी कट जाती है। कुछ आ रही बात समझ है? जी। जैसे एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से भी बात कर रहा था, ऐसे ही कई साल पहले की बात है। तो महाराज भी एक चीज बताए कि जैसे मान ली कोई व्यक्ति घर छोड़ना चाहता है, साधु बनना चाहता है? तो मैं भी ये बताया करता था पहले, अभी बताता हूँ। वैसे तो आजकल कोई छोड़ना नहीं चाहता है, घर में ही मरना चाहते हैं सब लोग, चाहे कुछ हो जाए। चाहे लठ बज रहा हो सुबह शाम तक डेली, है ना, घर में गाली खा रहे हो लेकिन रहने नहीं घर में, ये तो फिक्स है। अगर कोई घर छोड़ना चाहता हो और भगवान को समर्पण करना चाहते हो अपने पूरे जीवन को, कि हम रात दिन केवल भगवान का भजन करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति अगर हमको कोई मिलता है तो हम उसको ये कहते हैं कि पहले आप जो है जो कर्म कर रहे हो कर्म करते रहो धर्म की मर्यादा में, लेकिन कर्म के फल को छोड़ो, है ना। कर्म का फल क्या है? जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए नौकरी कर रहा है, तो कर्म का फल क्या हुआ? सैलरी, है ना।
तो सैलरी को छोड़ो पहले, सबसे अच्छा तो भगवान को दे दो, भगवान के किसी कार्य में। मान लीजिए वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ऊपर का स्तर है, किसी को भी दो, तुम ना रखो, तुम ना उसको भोगो, है ना। किसी गरीब को बांटो, अपने स्वजन को देगा तो वो तो वही हुआ कि चाहे आप भोग लो चाहे अपने स्वजनों को भुगा लो, तो एक ही बात हो गई, है ना। तो उसको कुछ और करो, है ना, कुछ और परोपकार का काम करो, है ना। फिर धीरे धीरे उसको भगवान को दो। थोड़ा तो चलो पहले, है ना, मान ली सैलरी तुम 20,000 रुपये कमा रहे हो, 50,000, 50 में से पहले जो है 5,000 रुपये तुम भगवान के कार्य में लगाओ, है ना। घर छोड़ने की बात कर रहे हो ना, कि घर छोड़ना है, रात दिन में सब भगवान का भजन करना है। पहले कर्म के फल को त्यागो, 5,000 रुपये भगवान की सेवा में लगाओ, देखिए लगाते हैं, है ना। जब 5,000 रुपये लगाओगे फिर 10 लगाना, कुछ दिन के बाद फिर 15 लगाना, क्योंकि तुम भाई कर्म, तुम तो पूरा ही कर्म छोड़ना चाहते थे ना। हम तुमको कह रहे हैं कर्म ना छोड़ो अभी, अपना जो खर्चा है वो निकाल करके जो पैसा बचा उसमें से 5,000 रुपये तुम भगवान की सेवा में खर्च करो, पुस्तक खरीद के बांटो, या और प्रचार के कार्य, भागवत सप्ताह का आयोजन कराओ, कीर्तन करवाओ अपने गाँव में कहीं पर भी। फिर अगले महीने 10,000 करना, उससे अगले 15,000 करना। जिस दिन सारा कर्म फल त्याग करके भी कोई कष्ट नहीं हो रहा है अंदर, इसका मतलब क्या हो गया है, कर्म फल की इच्छा है नष्ट हो गई। कर्म फल को तो पहले ही भगवान को अर्पित कर रहा था, लेकिन अब जो है कर्म फल की इच्छा नष्ट हो गई। अब इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, इस स्थिति को। अब ये भी भक्ति योग नहीं हुआ है, शुद्ध भक्ति। आजकल लोग सोचते हैं बस टिम टिम माला कर लो तो हो गई भक्ति। भक्ति बहुत अलग चीज होती है। कल ही हम पढ़ा रहे थे उसमें उत्तरकांड में, जब भक्ति हृदय में किसी के आ जाती है तो माया उसको पराभूत नहीं कर सकती। पढ़े नहीं थे कल हम? भक्ति देवी किसी के हृदय में आ जाए तो माया उसको वशीभूत नहीं कर सकती, पराभूत नहीं कर सकती। इसका मतलब भक्ति रहित हृदय है ना हम लोगों का। हम लोग ज्ञान के बल पे थोड़ा बहुत हरि कृष्ण करते हैं थोड़ा सा, समझ गए ना, ज्ञान के बल पे। वो भक्ति अलग चीज होता है। तो यह है भी तो शुद्ध भक्ति नहीं, मिश्रित है। समझ गए बात? तो अब जो है निष्काम कर्म की स्थिति ये होती है, निष्काम कर्म जो मैंने बताया, पूरा कर्म करो निष्ठा के साथ और पूरा फल भगवान को अर्पित करो, ये हुआ निष्काम कर्म। अब जो है कर्म के प्रति आसक्ति रहेगी, लेकिन तब भी व्यक्ति, अभी आपने किया नहीं है ये, अगर आप करके देखो, हम तो किए हैं इसको ऐसे, है ना। सब कुछ भगवान के देने के बाद भी कर्म छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जब मैं नौकरी करता था तो एक पॉइंट पे आकर के मैं सब कुछ, जितना मेरा थोड़ा बहुत खर्चा होता था उसको निकाल करके 5-7 हजार रुपया, जो भी सैलरी होती थी मैं सब जो है भगवान के कार्य में खर्च कर देता था, महाराज को दे देता था, या जो है भक्तों के लिए कुछ सेवा में खर्च कर पूरा। उसके बाद भी घर छोड़ने का इच्छा नहीं होता था, है ना। नहीं नहीं अब छोड़ेंगे, ठीक है, 1 महीने बाद। अब कोई विवाह नहीं किया था मैं, कोई बालक नहीं थे, कुछ नहीं था, है ना। देख लो, आजकल लोग कहते हैं कि आसक्ति नहीं है मुझे, हमको नहीं आसक्ति है। अच्छा। मैं तो सोचता था देख इसको, है ना। लोग कहते हैं कि आसक्ति नहीं है। इतना कपट लोगों के अंदर है। अच्छा बताओ, हम कोई विवाह नहीं किए, कोई, है ना, घर पे भी नहीं रहते थे अपने, बाहर रहते थे घर से थोड़ा दूर, 4-5 किलोमीटर एक क्वार्टर था हमारे पिताजी का वहां पे। और पूरे कर्म के फल को मैं अर्पित कर देता था, उसके बाद भी घर इतनी आसानी से नहीं छुटा। जब भगवान ने लात मारी है तब निकले वहां से, है ना। प्रार्थना तो करते थे, है ना, बहुत बहुत चीजें हुई, खूब झगड़े वगड़े हुए, तब जा करके वहां से जो है दुखी होकर के निकले। समझ गए ना। बाद में पता पड़ा वो भगवान की इच्छा थी, है ना। समझ गए ना। क्योंकि एक वो श्लोक है ना, यस्या अहम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम सुने, जिसमें मैं कृपा करता हूँ उसका सारा धन छीन लेता हूँ, है ना। और उस, जब उसका धन निर्धन हो जाता है तो उसके स्वजन भी उसको जो है क्या करते हैं, अनादर करते हैं उसका, दुखिता, और फिर वो दुखी होकर के मेरी शरण में आ जाता है। तो ये श्लोक जो है, जिस दिन झगड़ा हुआ उससे 2 दिन पहले जो है, ये श्लोक में पढ़ा रहा था कुछ लड़कों को, है ना, स्कूल में अपने, ठीक है। फिर जो झगड़े वगड़े खूब हुए, झगड़ा किसी और का था, सिर मेरे पड़ गया। तो झगड़ा खूब बढ़ता चला गया, लड़ाई झगड़ा खूब हुआ, बहुत बहुत चीजें हुई। तो फिर जो है मैं दुखी होकर के, हाँ, ज्यादा दुखी तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हो कैसे रहा है ये सब चीजें। 15 दिसंबर को मैंने नौकरी वोकरी छोड़ दी अपनी, और 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर झोला लेकर ही चल दिया मैं, 2018 में, है ना, वृंदावन। तो और जब जैसे मैं वृंदावन गया, 31 तारीख को सुबह बैठे थे हम लोग ट्रेन से, मैं था, एक भक्त और थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज शिष्य थे, हमारे स्कूल के टीचर थे।
तो वो बोले कि चलो गुरु जी हम भी चलते हैं साथ में। मैंने कहा चलो। तो वो साथ में आ गए। तो अब जो है हमने अपना एक कमरा किराए पे लिया उसने। मैंने कहा चलो आज तो आपके साथ ही रुक जाओ, कल हम देखेंगे भाई कहाँ झोला ठिकाना है। गौर निताई भी थे मेरे साथ। तो मैं रूम पे रख करके सामान और जो है गए। मैंने कहा चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं पहले। तो मंदिर में घुसे पिछले वाले गेट से, तो वहां पे प्रभुपाद क्वार्टर के सामने से जब गए, मैंने कहा चलो प्रभुपाद जी को पहले प्रणाम कर लिया जाए। तो जैसे मैं प्रभुपाद क्वार्टर में गया तो वहां पर प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो है क्लास दे रहे थे। तो भगवत गीता की मैं सोचा कि सन्यासी को प्रणाम कर लिया जाए, पहले प्रभुपाद जी को बात में करेंगे। तो मैं जाकर के प्रणाम किया। वहां पर इंग्लिश की क्लास हो रही थी लाइब्रेरी में। और जैसे ही प्रणाम करके खड़ा हुआ तो बोले यस्या यस्या अहम अनुगृणामि हरिष्येत धनम सने। तो वही श्लोक बोले उठते ही, है ना। आपको यकीन नहीं आएगा, चाहे आप इसे खोज लेगा। 31 दिसंबर, इंटरनेट पे तो मिल जाता है ना, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। 31 दिसंबर 2018, अगर खोजने का क्षमता हो तो खोज लो, है ना। इस्कॉन वृंदावन के चैनल पे मिल जाएगा अगर आप खोजेंगे। तो हमें तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। 31 दिसंबर 2018 की शाम को 5 बजे जो भगवत गीता गीता क्लास हुआ था, उसको सुन लो। चाहे एक श्लोक महाराज बोलेंगे रास्ते में बीच में, उसमें है ना, यस्या अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सने, ऐसे। तो मुझे कंफर्म हो गया, मैंने कहा भगवान की इच्छा से छुटा है। ऐसे नहीं छुटा है, क्योंकि यही श्लोक क्यों बोलते, है ना। प्रणाम किया, प्रणाम करते ये श्लोक बोले। हाँ, तो बड़ा मतलब बढ़िया लगा इसमें। तो खैर मैं बता रहा था कि जो है, जो काम के प्रति आसक्ति है, कर्म फल की जो आसक्ति होती है, कामना जिसको कहा गया ना, काम कर्म निरसना कलमशापा, भगवान की कथा सुनने सुनने से हो जाता है। पहले तो काम के प्रति आसक्ति अलग होती है ना, मतलब कर्म फल के प्रति आसक्ति, और फिर कर्म में भी आसक्ति होती है, तो कर्म को भी छुड़ा देती है भगवान की कथा। ठीक है ना, एक पॉइंट पे जाकर के। ठीक है। तो ये कलमशाप अहम जो शब्द है, इससे भी पता पड़ रहा है कि दोनों अमृतों से श्रेष्ठ है कथा अमृत। कैसे? क्योंकि जो देव भोग्य अमृत होता है और जो मोक्ष रूपी अमृत होता है, वो जो है काम और कर्म को निरस्त नहीं करता है। समझे ना। जैसे देवतुल्य देव भोग्य जो अ, वो अमृत होता है, उससे तो कामनाएं और बढ़ती है। भाई देवताओं की कामनाएं तो और भी अधिक होती है, भोग भोगने की कामनाएं बहुत ज्यादा होती है, और वो भी कर्म करते हैं। तो बड़े बड़े जो है असुरों पे आक्रमण करना, तो ये करना, तो और भी बड़ा बड़ा काम करते हैं, है ना। त्रिलोकी का राज्य चलाना, यहाँ पे तो व्यक्ति मान लीजिए एक विधानसभा का विधायक है, वहां पे तो त्रिलोकी का है ना। कितने कितने 14 भुवनों का राज्य संभालता है एक व्यक्ति। करोड़ों करोड़ों उसमें ग्रह है, नक्षत्र है, उनका सबका। तो तो ये तो काम को नष्ट करता नहीं, कामनाओं को, और कार्य को भी नष्ट नहीं करता है ना, काम को न कर्म को। और मोक्ष जो होता है वो कर्म को तो नष्ट कर देता है, लेकिन काम को तो नष्ट नहीं कर पाता ना। कर्म तो छूट जाता है, कामना तो रहती है, सुख की वासना तो रहती है ना। नहीं, देखो, इस संसार में भोग तो क्या होता है, स्व सुख की वासना। और मोक्ष क्या है, स्व दुख की निवृत्ति की वासना। ये भी तो वासना ही है ना, हमारे दुख दूर हो जाए, है ना। तो जो मोक्ष कामी होता है उसमें भी रहता है मोक्ष प्राप्त करने वाला, कि भाई हम जो है दुख से बच गए, दोबारा दुख में ना पड़े। ये भी एक कामना हुई ना। भगवान का भक्ति होता है जिसमें कोई कामना नहीं होती, जो इच्छा हो वो करो, लेकिन आपकी बस भक्ति बनी रहे। ये तो कोई कामना नहीं हुई ना। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता, या ये है ना, वो श्लोक है ना पूरा, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। मतलब हमको यहाँ से मुक्त कर दो, ये भी नहीं है, जन्म आफ्टर जन्म कोई दिक्कत नहीं। भवताद भक्ति अहेतु की, बस तुम्हारी अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में रहे, इसको कहते हैं निष्कामता। तो बोलो, समझ में आ गया। कल मसाप हमसे भी पता पड़ रहा है कि दो अन्य अमृतों से ये श्रेष्ठ है कथा अमृत। अब तीसरी बात है श्रवण मंगलम। इसमें क्या है, श्रवण मात्रेण मंगल प्रदम, श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली है कथा। ऐसा नहीं कथा सुन करके अब आपको कुछ करना है तब मंगल होगा, ऐसा नहीं। केवल कथा कोई व्यक्ति बैठ करके सुनता रहे तो सारा मंगल उसका हो जाता है। समझ गया ना। मंगल का अर्थ समझते हो क्या है? ये मैंने कई एक बार आपको बताया। मंगल का अर्थ होता है ये, इसमें गति जो शब्द होता है ना, गति, गति जिस धातु, शब्द जिस धातु से बनता है उसी धातु से मंगल बनता है। पता नहीं कौन सी धातु से बनता है ना, वो सब जो संस्कृत जानते होंगे वो जानते होंगे। मंगल शब्द जिस धातु से बना है उसी शब्द से गति बना है। तो गति का अर्थ समझते हैं पहले क्या होता है। गति के दो अर्थ होते हैं,
है ना। गति, मैं कितनी बार इसको बताया, गति का एक अर्थ तो होता है डेस्टिनेशन की सेंस में, और दूसरा होता है स्पीड की सेंस में, है ना। गति बोलते ना कि भाई 100 किलोमीटर पर घंटे की गति से हम गाड़ी लेकर के आए, है ना, गति हो गई ना, स्पीड। और कहते हैं कि भाई बड़ी दुर्गति हो गई या सदगति हो गई, है ना, या अधोगति हो गई। गति मतलब डेस्टिनेशन, है ना, परम गति, अधोगति, दुर्गति, है ना, सदगति, डेस्टिनेशन। तो जर्नी भी ठीक से चली हो जाए, और जब पहुंच भी जाए जहां पहुंचना था, इसको कहते हैं कि यात्रा मंगलमय हुई, है ना। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से वृंदावन चला, रास्ते भर कहीं पंचर, कहीं जो गिर गया कहीं हालत, कहीं चोरी हो गई, लेकिन चला गया वृंदावन, तो गति तो ठीक रही ना। जिसका लक्ष्य लेके चला था वहां पहुंच गया वृंदावन, लेकिन ये भी कोई गति है, दुर्गति नहीं होगी रास्ते में, है ना। जाना था एक दिन में, गया 4 दिन में, है ना, सारा सामान बीच में चोरी हो गया। तो जर्नी तो बड़ी खराब रही। ठीक है, डेस्टिनेशन में पहुंच गए, लेकिन ये पहुंचना कोई अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या है, गया तो बहुत बढ़िया बिल्कुल, गाड़ी रात रात भर चलती रही, कहीं भी ना पंचर हुआ ना चोरी हुई, कोई कठिनाई नहीं आई। लेकिन जब हमने गाड़ी रोकी, तो पता पड़ा कि हम वृंदावन की जगह हम तो नेपाल में आ गए। ये क्या हुआ, दिशा भ्रम हो गया उसको, बेचारे को, ड्राइवर को। चलानी थी इधर को, इधर को घुमा दी, बिहार की तरफ को, उधर नेपाल चढ़ गया, लेकिन, है ना। जाना था वृंदावन, पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचा दिए रात रात में। तो अब देखो, रास्ता तो अच्छा रहा, कोई कठिनाई नहीं हुई, सोते हुए गए सब जो है गाड़ी में। लेकिन अब जहां तो वृंदावन था, पहुंचा दिए कहीं और, तो गति बिगड़ गई, डेस्टिनेशन। तो यात्रा मंगलमय का अर्थ है कि रास्ते भर भी सुखपूर्वक चले और पहुंच भी जाए टाइम से जहां पे पहुंचना था, ठीक है ना। तो मंगल का अर्थ यही होता है ना। क्या, श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल होता है व्यक्ति का, मंगल प्रदान करने वाली, मतलब जीवन की यात्रा बहुत अच्छे से चलती है सुनने वाले की। उसको ना कपड़े का अभाव होता है, ना भोजन का अभाव होता है, किसी चीज का अभाव नहीं रहता, जो व्यक्ति केवल कथा सुन रहा है। अब विश्वास नहीं है तो बात अलग है लोगों की, लेकिन अगर सुन ले एक जगह बैठ करके, केवल कथा सुनता रहे कहीं बैठ करके भगवान की, वो कथा कहता रहे, उस व्यक्ति को कोई अभाव नहीं आता, जीवन यात्रा भी उसकी बहुत अच्छी से चलती है। और जो है दूसरा अर्थ मंगल का क्या होता है, डेस्टिनेशन, है ना, गति का। ठीक है, तो डेस्टिनेशन तो बढ़िया है, भगवान धाम चला जाता है कथा सुनता सुनता, है ना, नरक जाता नहीं है, दुर्गति जाता नहीं। तो समझ गए श्रवण मंगल का अर्थ क्या हो गया ना। श्रवण मात्र से ही मंगल हो जाता है। मंगल होने का मतलब क्या है कि जीवन भी अच्छे से चल जाता है, लोक भी अच्छे से हो जाता है, और परलोक भी अच्छे से हो जाता है ना। ठीक है, अब इससे कैसे पता चल रहा है भाई, श्रवण मंगल से, कि ये बाकी दो प्रकार के जो अमृत है उससे श्रेष्ठ है कथा का अमृत। इसलिए पता चल रहा है क्योंकि जो बाकी दो अमृत है, जैसे देव भोग्य अमृत है जो देवता पीते हैं, उससे इस संसार में सुख मिल सकता है, लेकिन क्या जो परलोक सुधर जाएगा उससे? कोई नहीं सुधरेगा। छेड़े पुण्य मृत्यु लोकों में फिर नीचे गिरेगा, या महाप्रलय में तो नष्ट हो ही जाएगा। समझ गए ना, दोबारा फिर जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो ये है मोक्ष, है मोक्ष का भी क्या है, उसका ये जीवन तो बहुत कष्ट का है ना। वो भी मतलब इतना, ये जो इतना मंगल नहीं होता है उस व्यक्ति का भी, शांत पड़ा रहता है उधर, क्या जो है सुख है, इससे तो बहुत ज्यादा सुख है लेकिन। ठीक है, तो ये हो गया एक शब्द किसका, कौन सा, श्रवण मंगलम, ठीक है। उसमें अनुष्ठान करना पड़ता है ना। देवता जो है अमृत पीते हैं, लेकिन फिर कुछ और उनको अनुष्ठान करना पड़ता है अपने मंगल के लिए, ठीक है। कुछ कुछ भोग भोगने पड़ते हैं, खाली ऐसा नहीं कि अमृत पिया तो बस अब कुछ नहीं करना, बैठे रहो चुपचाप। ये केवल कथा से ऐसा होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार की जो कथा है ना, एवं भूतम कथा अमृतम, हाँ एक और शब्द आ गया श्रीमत, श्रीमत से पढ़ा सुशांतम, है ना, बहुत जो है शांत व्यक्ति हो जाता है श्रीमत। ये जो कथा है, ये क्या है, व्यक्ति को शांत कर देती है। दो प्रकार के अमृत है वो शांत नहीं होने देते हैं। मादकम, मद हो जाता है व्यक्ति को, है ना। एक तो लौकिक मद हो जाता है, जैसे यहाँ पे जो लड़ता फिरता है लोगों के साथ, है ना, नशा हो जाता है। और जो है मोक्ष प्राप्त करने वाले को मद ही हो जाता है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, ये तो मद ही हो गया ना, अहंकार हो गया कि हम प्रभु हो गए। वालेकुम। ऐसी कथा को ये भूमि गृणांति, जो इस पृथ्वी पर गृणन करते हैं, गाते हैं, ते भूरिदा, वो भूरिदा है।
भूरिदा के दो अर्थ हो गए। एक तो हो गया कि बहुदातारो, बहुत बड़े दाता है। क्यों? क्योंकि जीवितम ददती, क्योंकि जीवन ही दे देते हैं। भाई जीवन दान कर दे कोई व्यक्ति तो सबसे बड़ा दाता हुआ ना। किसी व्यक्ति को जिला दे कोई व्यक्ति, तो उसको कहेंगे भाई ये सबसे बड़ा दाता है, तो हमको जीवन ही दे दिया, है ना, वरना हम तो मर ही गए थे। किसी को पैसा दिया, कपड़ा दिया, ये तो देना हुआ, दान हो गया। लेकिन किसी को मरते हुए को बचा लिया तो सबसे बड़ा दान हुआ। तो भूरिदे का अर्थ हो गया बहुदातारो, क्योंकि जीवितम ददती इति अर्थ, क्योंकि जीवन दान देते हैं इससे। और भूरिदा का अर्थ दूसरा भी है कि इस प्रकार की तुम्हारी कथाओं को जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाता है वो भूरिदा है। भूरिदा मतलब वो पूर्व जन्म में बहुत बहुत दान करके आया है, दान पुण्य करके आया है, सुकृतिवान। तभी तो उसको ऐसा अवसर मिला कि इस जीवन में जो है उसको कथा कहने और सुनने को मिल रही, वरना कहाँ किसी को मिल रही है। समझ रहे बात? देख लो अपने आसपास ही, देख लो अपने रिश्तेदारों को, किसी को कैसे कैसे गए कटते फिर रहे, सुबह शाम तक दुर्गति करवाते हैं, गाली खा रहे हैं, एक अक्सर उनको कोई ढंग का बात बताने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचारे कर्म ही खराब है, जन क्या करे। आप समझाओगे और गुस्सा होंगे, है ना, मानेंगे नहीं एक बात भी, मरते रहेंगे, है ना, गाली खाते रहेंगे, पड़े रहेंगे घरों में, लेकिन भजन नहीं कर सकते। आगे बात समझे है? एक हमारे गांव में एक व्यक्ति है, देवदत्त त्यागी नाम का, तो हमारे परिवार के ताऊ जी लगते हैं। वो बिल्कुल स्वस्थ थे पहले, जब 70 साल के थे। अब तो उम्र ज्यादा होगी होगी, 70 से भी कमी, 68 साल के लोग। तो मैं उनको बोलता, मैं कहता ताऊ जी मेरे साथ चलो, आप वृंदावन घुमा के लाऊंगा। हाँ भाई बस चलूंगा, चलूंगा। अभी तो बस थोड़ा सा ये काम है, ये फंस गया काम, थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ, फिर चलूंगा। फिर बोले कि इसके पोते का ब्याह हो जाएगा फिर चलूंगा। ऐसे से मैं कहा चलो वृंदावन छोड़ छाड़ के क्या करना है, भजन करो और क्या, हो गया। तो एक दिन जो है ऐसे ही बैठे थे, हम घेर में बैठे थे, तो मैं बोला, मैं कहा अच्छा ये बताओ ताऊ जी कब चलोगे? लंबरदार कहते हैं, लंबरदार ये बताओ कब चलो? बोले भाई लाला जो है 1 साल और दे मुझे, है ना। वो मजाक करते थे मैं भी, 1 साल और दे। तो अब कई एक लोग बैठे थे, तो कम से कम 10 लोग बैठे होंगे बैठक में। मैंने कहा नंबरदार तारीख बताओ, चलो सबके सामने, किस दिन चलोगे उस दिन लेने के लिए आऊंगा। तो कहने की बस 1 साल में तो जो है कोई तारीख रख ले, तभी चलूंगा, 1 साल दे आज से। मैंने कहा अच्छा होली पे चलोगे? होली की बात हो तो होली के आसपास की छुट्टी पड़ी थी, तो मैंने कहा अगले साल होली वाले दिन चलेंगे। ठीक है, होली का दहन करके, और मैंने कहा फिर चलेंगे, फिर नहीं आना इस गाँव में। मैं कहा जहां मैं रहूंगा वहीं आपको रखूंगा। कहना बस ठीक है। हाँ, ये बात लगभग उनको जहां तक उम्मीद है 10 साल पहले की बात है, 10 से भी ज्यादा की, 12 साल ना हो। ठीक है। मैंने कहा जिस दिन होलिका दहन होगा उसी दिन चलेंगे, पक्की बात? कह रहे पक्की। मैं कहा देख लो भाई, मैंने कई एक लोग बैठे थे वहां पे, गाँव का प्रधान भी था। मैं कहा प्रधान जी देख लो आपके सामने वही लंबा, कह रहे हाँ। कि ठीक है, मैं कहा लिखवा दो उसको, कहना कहीं पे। कह रहे नहीं नहीं सबको याद रहेगा। और देखो 12 साल बीत गए, वहीं पे अलमदार। और कुछ नहीं है ना, अब चलते फिरते भी नहीं है, वहीं खाट पे बैठे। ठीक है, एक अक्षर नाम जप नहीं करते भगवान का, कुछ नहीं। मैं तो कभी मिलने के लिए भी गया फिर, यार, वही घर के बगल में ही है, लेकिन कभी नहीं गया मैं। ना इच्छा हुई जाने की, क्या किसी को समझाए, जब उसे किसी कभी समझ में नहीं आया बेचारे की, तो क्या समझा किसी। समझ गए ना चीज? तो अब देखो मर ही जाएंगे शायद, है ना, 1-2 साल के अंदर। अब तो उनको उठना बैठना भी दिक्कत हो रहा है, दूसरा व्यक्ति बैठाता है, उठता नहीं है व्यक्ति, है ना, भगवान के लिए नहीं निकलता है। सोचिए 12 साल वहीं पे खाट पेट बैठे, कहीं वृंदावन में पड़ जाते जा करके। हाँ, समझ रहे हो? घर से निकलते कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती है, और शायद बीमार ना होते अगर घर से निकल जाते हैं, है ना, चलते फिरते ही शरीर छूट जाता है। बहुत सारे साधुओं का ऐसे होता है, भगवान के पास। तो ये है ना। तो भगवान की कथा ऐसे नहीं कोई गा सकता है, बहुत ही कोई बिरला होता है जिसको ये अवसर मिलता है भगवान की कथा गाने का और सुनने का। ठीक है ना, वरना अपना प्राण व्यक्ति जो है घर पे ही निकल जाते हैं उसके, एक अक्षर कभी भगवान के नाम का जप नहीं करता जीवन में, वही मरता रहता है, पड़ा रहता है। ठीक है। और कई घटना ऐसी है देखने का कि
ठीक है, श्रीधर स्वामी का हो गया। अब आ जाओ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। तो देखो नोट्स बाद में बनाना, संस्कृत देखते जाओ बस। श्रीधर स्वामी क्या कनेक्शन बैठाए थे, याद आ गया? पिछले श्लोक में कहे थे कि भाई हमको जिला दो अपना अधरामृत पिला करके। तो यही बात समझा रहे थे कि हम तो मर ही गए थे, लेकिन आपके पुण्य आत्माओं ने आपकी कथा सुना करके हमको जो है बचा दिया। इस श्लोक में ये बता रहे विश्वनाथ जी ठाकुर अलग कनेक्शन बैठा रहे, कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में कहा था कि तुम्हारी जो गिरा है वो मधुरिया है। न मधुरिया वल्गु वाक्य या बुद्ध मनोज्ञया गिरा, उससे मोहियती, उससे मोहित हुई हम आज्ञाकारी दासियों को अपना अमृत पिलाते। तो वाणी की चर्चा हुई थी पिछले वाले श्लोक में ना, कि आपकी जो वाणी है, जो आप कुछ बात बोलते हैं। देखो कथा शब्द के दो अर्थ होते हैं। कहते हैं कि भाई भगवान की कथा है ना, तो भगवान की कथा मतलब भगवान ने जो कुछ कहा था अर्जुन को, वो भी भगवान की कथा है ना। की कथा करबे ना, वो बंगला भाषा में बोलते हैं ना, की कथा करबे क्या कथा कर रहे हो आप, है ना? मतलब आप क्या बात कर रहे हो, तो उसको भी कथा करबे कहते हैं ना। क्या बात कर रहे हैं आप, है ना। तो कथा करबे, और कथा जो हम समझते हैं हिंदी में, वो भी कथा होती है ना। समझ रहे ना, कि किसी के विषय में कोई बात कही जा रही है, कि भाई किसके विषय में कथा हो रही है। तो भगवान की कथा मतलब भगवान का कुछ गुणगान हो रहा है। समझ गए ना, दो अर्थ होते हैं कथा के। तो कह रहे हैं इसमें विश्वनाथ चंद्र ठाकुर, देख लो, तत्कृत्रक तत्कृत्रिक कथाया माधुर्य महिमा कैर वाच्य। कह रहे हैं कि भगवान की कही हुई कथा की माधुर्य महिमा तो कौन कहे, है ना। श्री कृष्ण के द्वारा की गई कथा, जो अर्जुन को बोलते हैं या जो है गोपियों को जो भगवान कहते हैं, उसका तो माधुर्य कौन कहे, खासकर गोपियों को जो भगवान कहे थे। तो उस कथा की बात हो रही है ना, तत्कृत्रिक कथा, या श्री कृष्ण के द्वारा की गई कथा की मधुरिमा, माधुर्य महिमा का तो वर्णन कौन करे, बल्कि तत्व संबंधी कथा अन्य वक्तृक का, अन्य वक्ता के द्वारा श्री कृष्ण के संबंध में जो कथा होती है, श्री कृष्ण के संबंध की जो कथा होती है अन्य वक्ताओं के द्वारा, अमृत द्वयात स्वादवी श्रेष्ठा, दो अमृतों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और अधिक स्वादिष्ट होती है। बस इसी को श्लोक में कहा गया। वो लोग आगे समझ में, कनेक्शन भी हो गया, सार भी हो गया श्लोक का, कि भाई श्री कृष्ण के द्वारा की गई कथा की तो माधुर्य महिमा कौन कहे, उनके संबंध में अन्य वक्ताओं के द्वारा जो की गई कथा है, वो भी स्वाद में, और वो भी जो है दो प्रकार के अमृत से अधिक स्वादिष्ट है और अधिक श्रेष्ठ। तो अब जब डायरेक्ट भगवान बोलेंगे तो उसको कहना है कि छोड़ दो, तो पिछले श्लोक में हो गई बात, है ना। उससे तो हम बिल्कुल मर गई थी मुहैयती। समझ गए बात? अब बताओ कनेक्शन समझ में आया कि नहीं? है, ये थोड़ा अलग कनेक्शन है, बड़ा बढ़िया है लेकिन। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। तत्कृत्रिक कथाया माधुर्य महिमा कैर्वाच्य। श्री कृष्ण के द्वारा कही गई कथा की माधुर्य महिमा तो कौन कहे, तत्व संबंधी कथा, भगवान के संबंधित कथा अन्य वक्ता भी यदि कहता है तो वो स्वाद में अधिक श्रेष्ठ होती है अन्य दो अमृतों से, और अधिक, है ना, स्वाद स्वाद अधिक स्वादिष्ट है और अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, अन्य दो अमृत जो है, जो देवता पीते हैं और जो मोक्ष रूपी अमृत है, उससे अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, बस इसी को कह रहे हैं ठीक। अब देखो श्लोक देखो, तव कथा एवं अमृतम, वही श्रीधर स्वामी की तरह चलेगा, आपकी कथा ही अमृत। पूछे के न, किस कारण से कथा अमृत हुई, तो बोले साधर्मीय, क्योंकि समानता है इसलिए जो है, कि समानता, अमृत के साथ समानता है, जो देवता पीते हैं और जो मोक्ष रूपी अमृत के, यहाँ समानता है। कैसे? कह रहे हैं कि तप्त जीवन, है ना, तप्त जीवनम शब्द से वो समानता बताई जा रही। ठीक है, आगे बात समझ, कि भाई किस कारण से तुमने कह दिया कि अमृत है कथा, बोले सा धर्मीण, सा धर्म मतलब एक जैसा धर्म है दोनों का, कथा का भी वही धर्म है, या वही स्वभाव है, धर्म मतलब स्वभाव, है ना। और जो है
इन दो प्रकार के अमृत का भी वही स्वभाव। बोले कैसे? कि तप्त जीवन, मतलब देखो अब तीन शब्द आए, ध्यान से देखो। महारोग आदि संतप्तान, महारोग आदि के संताप से, ठीक है, और संसार तप्तांश्चा, और संसार ताप से, जीवयति, जीवित जिला देता है ना, इसको दूर कर दो। तो जो देवता अमृत पीते हैं उससे कौन सा ताप नष्ट होता है, बताओ? हम्म, संसार का। अच्छा, उसको देखो पहले उसमें संस्कृत में जीव अतिथि हुए, है। जीव अतिथि अमर हो जाता है ना पी के। राजा सभी बम हो। दो शब्द मैंने अभी बोले, महारोग आदि संतप्तान, है ना, तप्त जीवन है ना, तो तप्त के कैसे तपा है व्यक्ति? महारोग आदि से संतप्त है और संसार ताप से तो संतप्त है। तो मोक्ष तो जो है संसार ताप से जिलाता है व्यक्ति को, संसार ताप नाश करके। और हाँ। जो है जो देवतामृत पीते हैं वो व्यक्ति किस चीज से जो है जीवित होता है? वो होता है महारोग आदि संताप से। भाई मनुष्य को बहुत बहुत रोग सताते रहते हैं ना, बुढ़ापे में भी कष्ट, मृत्यु के समय कष्ट, वैसे भी कष्ट आता ही रहता है। देवता को कोई रोग नहीं होते, आनंद में रहते हैं, जीवन भर भोग भोगते हैं। जितना भी उनका जीवन मिला केवल भोग भोगेंगे, उनका जो भोगने की क्षमता भी उनकी नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो महारोग आदि संताप से को दूर करके तो जिलाता है देव भोग्य अमृत, और संसार ताप को नष्ट करके जिलाता है मोक्ष रूपी अमृत। वैसे ही तद विरह तप्तान सजीव्यति, है ना, भगवान की कथा किससे जिलाती है? श्री कृष्ण के विरह से होने वाले ताप को नष्ट करके उससे जो है जिला देती है, क्योंकि विरह ताप से भी व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, आगे बात समझो। देखो श्रीधर स्वामी ने बात कही थी, लेकिन बस उसी को डिटेल में बता दी, है ना। उन्होंने भी कहा था ये बात, ठीक है, लेकिन वो कारण नहीं बताए थे कि कैसे तप्त जीवनम कारण हुआ अमृत कहने का। कथा को अमृत कहा गया, लेकिन उसका कारण क्या है, बोले तप्त जीवनम। अब इसको डिटेल में नहीं बताए थे, डिटेल में बता दी विश्वास के लिए। आगे बात समझे कि भाई किस कारण से आपने कहा कि कथा ही अमृत है? बोले जैसा धर्मेण, समानता के चलते तप्त जीवनम शब्द से पता पड़ा है, समान है। अच्छा आगे, आगे कह रहे स्वर्गीय मोक्ष रूपांत च अमृताद अधिक्यम च। कह रहे स्वर्गीय अमृत और मोक्ष रूपी अमृत से अधिक श्रेष्ठ है। ठीक, कैसे? तो अब कई एक शब्द आएंगे इस विषय में बताने के लिए। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए, इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कि स्वर्ग रूपी स्वर्गीय अमृत और जो मोक्ष रूपी अमृत से श्रेष्ठ है कथा अमृत। तो इस बात को, इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कई शब्द हैं इस श्लोक में। सबसे पहला है कवि भीर ईडितम। ठीक है, तो कवि भी ईडितम का मतलब, कवि भी का अर्थ है ध्रुव प्रहलाद आदि भी, है ना, ध्रुव प्रहलाद आदि भी। उसमें ब्रह्मवेत्ता था इस श्रीधर स्वामी कमेंट्री में, कवि भी का अर्थ यहाँ पे ध्रुव प्रहलाद आदि भी। अच्छा, ईडितम मतलब जो है स्तुति की गई, है ना। तो कौन से पदों से स्तुति की गई? श्लोक संख्या लिख लो, ध्रुव महाराज के उसमें आता है 4, 9, 10। तरुणी इसको डालना इसमें चैट बॉक्स में, 4.9.10। बहुत सुंदर श्लोक है। 4.9.10 आ गया चैट बॉक्स में। भेज दे। ठीक है, देख लो श्लोक को। कह रहे हैं कि इस प्रकार के श्लोकों से ईडितम स्तुति की जाती है। ठीक है ना, कवि भी ईडितम, प्रहलाद ध्रुव आदि जो है इस प्रकार के श्लोकों से उसकी
स्तुति करते हैं किसकी? कथा रूपी अमृत की। अब इस श्लोक को देखो, इससे पता चल जाएगा कि कैसे दो अन्य अमृतों से श्रेष्ठ है ना। स्तुति में ही बात पता चल जाती है। तो देखो, या निर्वृत्ति, तो देखो पहली लाइन में क्या लिखा है? या, और तीसरी लाइन में क्या लिखा है? सा, है ना। या मतलब जो, और सा मतलब वो, ठीक है ना। या मतलब जो, निर्वृत्ति मतलब होता है, निवृत्ति तो मतलब होता है वैराग्य ना, विरक्त, छोड़ देना। निर्वृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। निर्वृत्ति का मतलब होता है सुख या आनंद। या निर्वृत्ति, जो सुख या जो आनंद, तनुभृताम, तनुभृताम मतलब प्राणियों को, जो आनंद प्राणियों को, तव पाद पद्म, आपके चरण कमलों का ध्यान, ध्यान करने से, और भगवत जन कथा श्रवणेन वा, अथवा आपके भगवत जन, आपके भक्तों की कथा श्रवण से सयात होता है। समझ गए? पहली दो लाइन समझ में आ गई है? लिख के आ रहे हो? श्लोक देख लो, है? श्लोक दिख रहा है आप लोग? या निर्वृत्ति तनुभृताम, है ना। तो श्लोक देख लो, ऐसे अंदर लिखो, या निर्वृत्ति तनुभृताम, जो निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब जो आनंद, जो आनंद, जो सुख प्राणियों को, तनु भृता मतलब है ना, तनु मतलब शरीर, शरीर धारियों को ना, देहधारियों को जो सुख, तव पाद पद्म ध्यानात, आपके चरण कमलों के ध्यान से, अथवा वा मतलब अथवा भगवत जन कथा श्रवणेना, और आपके भक्तों की कथा श्रवण से, आपके चरण कमल के ध्यान से और आपकी भक्तों की कथा श्रवण से, ठीक है, जो होता है स्यात्, जो आनंद होता है, स वह ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ माभूत, हे नाथ, वह आनंद क्या है? स्वमहिमनि ब्रह्मणि, निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता, है ना। सा ब्रह्मणि, वह आनंद, सा ब्रह्मणि, अपि नाथ, माँ भूत, माँ मतलब नहीं, भूत मतलब होता ना, हे नाथ, वह आनंद तो ब्रह्म में भी नहीं मिलता। ब्रह्म का विशेषण क्या दिया गया है? स्वमहिमनी, अपने ही समान महिमा वाला ना। मोक्ष क्या है? मोक्ष के समान और कोई किसी की महिमा है नहीं, ब्रह्म के समान तो, है ना, कि ब्रह्म पद तक पहुंचने में भी वो सुख नहीं होता, ठीक है। किम तू, है ना, किम मतलब फिर कैसे, है ना, किंतु अंतक असी, अंतक मतलब काल, है ना, महाकाल, असी मतलब तलवार, काल की तलवार से लुलित, लुलित मतलब काटना, काल की तलवार से कटकर, लुलित, लुलितात पतताम विमानात, है ना, जिनके विमान ना, जिनके विमान काल की तलवार से काट दिए जाते हैं और फिर वो उनसे गिरते हैं ना। अंतक असी लुलितात पतताम विमानात, काल की तलवार से विमान काट दिए जाने पर जो लोग गिरते हैं, मतलब देवता लोग, है ना, तो उनका तो कहना ही क्या, है ना। वहां तो सुख मिल नहीं सकता है। आगे बात सुनो, उन पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है? बोलो, समझ में आगे कि नहीं? बताओ, है? आगे बात सुनो, कि आपके चरण कमलों के ध्यान से और आपके जो प्रेमी जन हैं उनके कथा सुनने से जो सुख मिलता है, वो तो ब्रह्म में भी नहीं मिलता, जो अपने ही समान महिमा वाला है, स्वमहिमनी अपि, है ना। ऐसे ब्रह्म में भी वो सुख नहीं मिलता। और फिर उनका तो कहना ही क्या, उन लोगों का जिनके विमानों को काल की तलवार काट डालती है और उन विमानों से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, ऐसे देवताओं को तो कहना ही क्या। तो देवता विमान समझते हो, है?
जाओ घूमते रहते, काल की तलवार में छेड़े पुण्य मृत्यु लोग कम मिलती, काल कुछ समय के बाद गिर ही जाते हैं ना नीचे उन विमानों से, ठीक है, वो सब नष्ट भ्रष्ट कर देता है काल। आगे बात सुनो, बोलो। तो इससे क्या पता पड़ा इस श्लोक से? एक ही श्लोक से भगवान की कथा रूपी अमृत की श्रेष्ठता, क्योंकि वही मांग कर रहा है ध्रुव महाराज भगवान से। ये 12 श्लोक है जो स्तुति में गाए हैं ध्रुव महाराज ने, जब भगवान नारायण दर्शन दिए, उनमें से एक आज आपका पूरा हो गया, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, बहुत सुंदर है। या निर्वृति स्तनुभृताम तो पद पद्म ध्यानाद भवज्जन कथा श्रवणेन वासयात सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ मा भूत किं तु अंतक असि ललितात पत्ता विमानात। 12 श्लोक बोले थे स्तुति में, उसमें से एक ये था कि हे प्रभु, मुझको अब कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमल के ध्यान से और आपके भक्तों की मुख से कथा सुनने से जो सुख मिलता है, वो तो अपने ही समान महिमा वाले ब्रह्म ब्रह्म को पाकर के भी नहीं मिलता है, ब्रह्म में लीन होने से भी नहीं मिलता है। और फिर उनकी तो कहना है क्या, उनको तो कभी ऐसा सुख मिलेगा ही नहीं जो काल रूपी तलवार, काल की तलवार से जिनके विमान काट दिए जाते हैं और वहां से गिरते हैं, यानी कि देवता लोगों को तो सुख कभी मिल नहीं सकता। तो देखो अब बताओ, ऐसी ऐसी स्तुति की है, कवि भी ईडितम, है ना, ध्रुव प्रहलाद, प्रहलाद महाराज ने भी ऐसी बहुत बातें बोली है ना, ध्रुव और प्रहलाद जैसे कवियों ने स्तुति की है इस कथा में, ईडी भी, है ना, ईडितम। आगे सुनो बात, है ना। तो इससे पता पड़ गया कि भाई कथा अमृत श्रेष्ठ है, किसकी अपेक्षा? मोक्ष सुख की, और जो है देव भोग्य अमृत की अपेक्षा, है ना। इनको तो चाहते ही नहीं, कह रहे कि इसमें क्या सुख है, कुछ भी नहीं। बोलो अब समझाया कि नहीं है? तो ये हो गया इसका संख्या बस लिख लेना, कवि भी ईडितम, बस अभी हो जाएगा, देखो आगे चलो, छोड़ देंगे तो फिर छूट ही जाएगा। फिर उसके बाद आया, तो इससे पता पड़ा कि भाई बाकी दो अमृतों से श्रेष्ठ है। कलमशापहम, कलमशापहम, ठीक है। तो कलमशापहम में कह रहे हैं कि कलमशाणी का अर्थ क्या है? अपहंती, है ना, दो शब्द है ना, कलमशाणी अपहंती, कलमशापहम में दो चीजें हैं, कलमश और अपहम। तो कलमशाणी मतलब जो है प्रारब्ध पर्यंतानी पापानी, प्रारब्ध पर्यंत जो पाप है, बहुत सारे पाप तो बीज रूप में रहते हैं, कूट के रूप में रहते हैं, कुछ अप्रारब्ध के रूप में पाप का फल रहता है। पाप का मतलब यहाँ पे पाप फल है ना, पाप कर्म नहीं, पाप कर्म का जो फल है उसको पाप कहा गया है, समझ गए ना? है? कह रहे कि भाई मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं, तो पाप सामने आ रहे हैं मतलब पाप का फल सामने आ रहा है, कष्ट भोग रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कलमशाणी का अर्थ है प्रारब्ध पर्यंतानी पापानी। इसको पढ़ने के बाद में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा आपको, है ना। कलमशापहम शब्द आया ना, कथामृत को कलमशापहम कहा गया कि प्रारब्ध पर्यंत सभी पापों को नष्ट करने वाली है कथा। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है इस कथा से, है ना। प्रारब्ध सबसे कठिन होता है नष्ट करना, ज्ञानवान से बाकी सब चीजें नष्ट हो जाती है, कूट बीज सब नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध ज्ञान प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों से श्रेष्ठ हो गया। मोक्षामृतम अपि प्रारब्ध पापम न हन्ति। मोक्ष अमृत भी प्रारब्ध का पाप नहीं नष्ट करता। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में बहुत बढ़ा चढ़ा है, हाल में तो कोई होता नहीं है, लेकिन मान लो कोई आधा बिरला हो गया, तो प्रारब्ध नहीं नष्ट होता है ज्ञान मार्ग से। प्रारब्ध भोग करके फिर जब शरीर छूटेगा तब भगवान का धाम जाएगा, समझ गए ना। मतलब तब ब्रह्म ज्योति में लीन होगा, तो प्रारब्ध तो उसको भोगना ही पड़ता है कर ज्ञान मार्ग को। लेकिन भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है, भगवान की कथा सुनने से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाए। आप कहेंगे तो फिर भक्त भी हम देखते हैं कष्ट में है, तो वो भगवान की इच्छा से कष्ट समझ गए ना? हम पढ़ चुके हैं भक्ति रसायन सिद्ध में सिद्धांत को, कि भक्तों के जीवन में जो सुख है वो भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जो अनन्य भक्त होते हैं, हमारे जैसे नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, आश्रित भगवान पे, उनके जीवन में जो सुख आता है, धन संपत्ति वैभव कीर्ति आती है, तो ये नहीं समझना चाहिए प्रारब्ध बस आ रहा है, पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों से आ रहा है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है, प्रभुपाद जी को भी उनके गुरु भाई कुछ लोग बोलते थे ऐसा, अरे बिजनेस करना जानता था इसलिए, ये टेक्निक जानता था इसलिए जो ये सब मंदिर वंदिर बना लिए। इस टेक्निक का फल नहीं है, या पूर्व जन्मों के पुण्य का फल नहीं है, वो है भक्ति के बाय साइड प्रोडक्ट के रूप में वो आता है।
और जो कष्ट आता है उनके जीवन में वो कैसे आता है? वो कष्ट आता है भगवान की इच्छा से, है ना। भगवान कुछ प्रारब्ध को नष्ट नहीं होने देते, अधिकांश को नष्ट कर देते हैं। जो भक्ति के लिए उपयोगी होता है उसको नष्ट नहीं करते। इसलिए आप देखना, जो भक्त होता है जब उसके जीवन में कष्ट आता है तो उसकी भक्ति और अच्छी हो जाती है। वो बाहर से दिखता है कि कष्ट में है। आप कभी पूछ के देखना। हाँ, हमको परम पूज्य जयप्रताप का महाराज के शिष्य बता रहे थे कि महाराज बताते थे कि जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से अधिक प्रचार बढ़ गया है। कि मेरी बहुत इच्छा रहती थी कि प्रचार और बढ़े, है ना। तो कह रहे हैं कि जब से मैं बीमार हुआ तब से प्रचार जो है 4 गुना हो गया। लेकिन अब तो देख के लोग भक्त बन जाते हैं उनको। है ना, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, पहले तो समझाना पड़ता था लोगों को। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से समझ रहे। तो आप अगर व्यक्तिगत पूछेंगे उनसे जाके तो बता देंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी, है ना, वो भगवान का बस चिंतन करना चाहते थे, भगवान की लीलाओं का मनन करना, चिंतन करना, है ना, उसी में जो है खोए रहना। तो भगवान ने खूब उनसे कथा सुनवाई लोगों को, और एक टाइम पे जाकर के जो शरीर में जो कष्ट हुआ वो भगवत इच्छा से, एकांत बिल्कुल केवल। अब कोई कोई उनकी कथा कौन सुनेगा भाई, वो बोल ही नहीं पाते। तो अब किसी के कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, कौन लेके जाएगा अपने यहाँ। कोई कथा सुनाते नहीं है। अब केवल जो है वृंदावन में रहते हैं, रात दिन कथाओं का चिंतन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लीला स्थली में जाते रहते हैं। तो भगवान की इच्छा थी कि इस अपने भक्त को जो है जो इसकी इच्छा थी ये पूरी करता हूँ, है ना। तो उनको ऐसा कर देते हैं। समझ गए ना। महाराज थे, उनको जो है भगवान की अंतरंग लीलाएं, राधा कुंड का वास ये बहुत अच्छा लगता था। उनके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, झूठा ही, तो बोले हाँ 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 मैंने ऐसे किया था, है ना। समझ गए ना। जीपीसी के सामने बुलाया गया, उनको कह रहे हैं हाँ हाँ ऐसे किया था, जो कह रहे हैं वही वही हुआ था, ऐसा ही, ठीक है ना। बहुत गंदे गंदे आरोप लगा दे, कह रहे हैं ऐसे ही। तो उनसे जो त्रिदंड ले लिया गया, उनको निकाल दिया गया, है ना, मंदिर से। तो कहाँ गए? राधा कुंड चले गए, है ना। प्रत्येक दिन गोवर्धन की परिक्रमा, और पता नहीं कितने कितने लाख नाम जप करना भगवान का, रात दिन का था। प्रत्येक दिन राधा कुंड का स्नान, पता नहीं कितने साल से कर रहे हैं, 15 साल से। है ना। अब देखो, अगर ये ना होता तो ऐसा ऐसा जीवन मिलता, जीवन भर इसी में रहते बस, है ना, चेला चीटी बनाने में। अब ना कोई चेला ना कोई चीटी, रात दिन केवल भगवान में लगे हुए। अब तो मेरे थे अधोक्षज में, गए नहीं थे हम वहां पे, है? देखो कैसे रहते, आनंद में रहते, हंसते रहते। ग्रंथ भी दिए थे गुरु जी। ग्रंथ दिए थे, है ना। पिछली बार गए थे आप या इस बार गए थे? अब अच्छा मेरे अच्छा, याद नहीं, पिछली पिछली आप बार तो पहली पावन बार गए सरोवर थे। प्रभु जी भी थे। हाँ, इस बार तो प्रघोष गया था मेरे साथ, प्रघोष था और वो थे क्या नाम, मनीष प्रभु थे। इस बार नहीं आप थे। इस बार भी हम गए थे, तो बड़ा प्रसन्न हुए थे देख करके महाराज। तो समझ गए। तो ये हो गई बात। कलमश अपहम का अर्थ हो गया कि प्रारब्ध पर्यंत सारे कलमशों को नाश कर देता है भगवान की कथा। ठीक है। स्वर्गीय अमृत में ये बात नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय अमृत तो बल्कि उल्टा करता है, क्योंकि काम को बढ़ा देता है। अमृत पीने से काम वासना बढ़ती है, या जो है और अन्य कामनाएं बढ़ जाती है। तो अब उसके बढ़ने से तो भाई और ज्यादा उसको जो है पाप करेगा व्यक्ति, है ना, कुछ और जो है कुछ कुछ रिएक्शन बनेगा उसका। तो उससे तो वर्धन ही होता है, उत्पादन ही होता है ना। प्रत्युत तात तानि उत्पादियत या उत्पादियति एव काम आदि वर्धकत्वात्। लिखा है ना, स्वर्गीय अमृतम अमृतम तु तानि न हंति। स्वर्गीय अमृत से प्रारब्ध पर्यंत पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि काम आदि वर्धकत्वात्, काम आदि का वर्धन करने के कारण जो है उल्टे, प्रत्युत मतलब उल्टा, तानि उत्पादयति एवं, उन पापों की उत्पत्ति ही होती है, नष्ट नहीं होते स्वर्गीय अमृत से। तो अमृत पी लेगा व्यक्ति, हो ज्यादा पाप करेगा, और क्या है। और कह रहे मोक्षा अमृतम अपि प्रारब्ध पापम न होती। मोक्ष रूपी अमृत से भी प्रारब्ध पाप तो नष्ट नहीं होते। प्रारब्ध पाप तो भगवान की कथा श्रवण से ही नष्ट होता है। आगे बात सुनो, समझ गए बात है? आगे, अच्छा अब ये सब तो हो गया कलमशापहम। फिर उसके बाद श्रवण मंगलम, है ना। श्रवण मंगलम का मतलब क्या है? श्रवणेना एव मंगलम, श्रवण से ही मंगल हो जाता है। श्रवण से मंगल मतलब इसमें लिख रहे हैं कि स्वाद्यमान,
साध्यमानत्वाद अभिष्ट साधकत्वाद च। देखो, श्रवण से ही स्वाद आता है ना। और जो है अभिष्ट की सिद्धि हो जाती है, अभिष्ट को साध देता है। अभिष्ट क्या है? भगवान के भक्त का अभिष्ट क्या होता है? प्रेम, है ना। तो सुनते सुनते प्रेम आ जाता है और सुनते हुए भी अच्छा लगता है। आगे बात समझो। तो श्रवण ही मंगल हो गया उसका। अच्छा, बाकी में क्या होता है? तद्वत अयम तो न एवं अभूत। ऐसा गुण जो है इन दोनों प्रकार के अमृतों में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जो स्वर्ग का अमृत होता है ना, वो पता नहीं पीने में स्वादिष्ट लगता है कि नहीं, पता नहीं इस बारे में, है ना। ठीक है। अमरता तो दे देता है। जैसे इस संसार में शराब पी करके मजा आता है, लेकिन शराब पीने में मजा थोड़ा ना आता है? अद्भुत से प्रभु, भाई शराब पीने में आनंद नहीं आता है, वो तो बिल्कुल जहर जैसा लगता है ना, तेजाब जैसा जाता है ना गले को छिलता हुआ, और बदबू इतनी भयंकर आती है उसमें से। वो तो मान लीजिए जब अंदर चली जाती है, जो लिक्विड चला जाता है अंदर, तो वो फिर नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, तो फिर बढ़िया लगता है, कुछ याद नहीं रहता है कुछ, जैसे थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद जब उतरती है तो और फिर कष्ट, है ना। फिर और खोया खोया फिरता है बेचारा, पागल की तरह इधर उधर, लोग गाली देते हैं और ये अलग। तो समझ रहे हैं। लेकिन श्रवण मंगलम, कथा रूपी अमृत क्या है कि उसका श्रवण ही आस्वादक है ना, बड़ा आस्वादन होता है उससे। इसलिए कह रहे स्वाद्यमानत्वात्, है ना, स्वाद्यमान, बहुत स्वादिष्ट है श्रवण। ठीक है। अमृत का पता नहीं स्वादिष्ट है कि नहीं। और जो मोक्ष रूपी अमृत है, वो भी साधन की स्टेज में अच्छा लगता है। कलेशो अधिकतर साम, अरे कितना कलेश है उसमें, है ना। ठीक है। अव्यक्त आसक्त चेत साम, अव्यक्ता ही गतिर दुख देहवद भी रवाप्यते। 12वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं क्लेश से भरा हुआ मार्ग है। तो देखो, स्वाद्यमानत्वाद अभिष्ट साधकत्वाद, मतलब अभिष्ट की सिद्धि हो जाती है, और जो है, जो वो, भाई जो पीने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो साधक, साधन और सिद्धि के स्टेज में दोनों में अच्छा है। सिद्धि में तो भाई जो चाहिए वो मिल जाता है, इसकी सिद्धि ये होती है। और साधन मतलब पीते समय भी, श्रवण करते समय बहुत बढ़िया लगती है कथा। जब भगवान का प्रेम मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन कथा सुनने में कौन सा जो है दिक्कत है? मान लिया आप में से किसी को भगवान का प्रेम ना मिले तो क्या दिक्कत है? सुनने में तो मजा आ रहा है। कथा कथा वथा सुनने में। वैसे क्या करते, सोते ही तो पड़ के। हमारे यहाँ एक भगत बेचारा सो ही रहा है, अभी देख लो 8 बज गए, है ना? सो ही रहा है, बताओ, है ना? पता नहीं कब उठेगा, 9 बजे उठे, कब उठे कोई पता ठीक ही नहीं, है ना। तो बताओ, आदमी सो करके ही जो है जीवन बिता रहा है। आपका 1.5 घंटा जो कथा होगी, ठीक है ना। आगे बात समझ, श्रवणेन एवं मंगलम। बाकी दो में ऐसा नहीं, उनका तो साधन दशा में ही बहुत दिक्कत है। और ये जो देव भोग्यामृत है, इसकी तो सिद्धि दशा में बहुत दिक्कत है। अमृत पी करके फिर थोड़ा ही ना राम को राम समझते हैं देवता। भिड़ाका लेने लिए थे भगवान के साथ में इंद्र, है ना। देवराज इंद्र भगवान के साथ भिड़ाका ले लिए, वो अमृत का ही तो प्रभाव था ना। तो सिद्धि की दशा में भी गड़बड़ा देता है काम। और मान ली मोक्ष रूपी अमृत है, तो सिद्धि की दशा में थोड़ा सुख देता है ना। संसार से मुक्ति हो जाती है। लेकिन साधन की दशा में तो बहुत कठिनाई है। तो श्रवण, श्रवण मंगल नहीं है, श्रवण मात्र से ही मंगल हो जाता है इसका, कथामृत का। ठीक है। कथामृत को श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। आगे बात समझो। तो एक शब्द ये है जो इसकी श्रेष्ठता बता रहा है। कितने हो गए? कवि भी ईडितम एक, और कलमशापहम दो, श्रवण मंगलम तीन। ठीक। अब श्रीमत, श्रीमत मतलब प्रेम पर्यंत संपत्ति प्रदम, ब्रैकेट में लिख लो उसको। श्रीमत का अर्थ क्या है कि प्रेम पर्यंत संपत्ति प्रदम, श्रीमत का ये है। प्रेम पर्यंत संपत्ति प्रदान करने वाला है श्रीमत। अब बताओ, देवता जिसको पीते हैं वो भी प्रेम पर्यंत संपत्ति दे देता है। प्रेम क्या देगा? वो तो जो है इसी संसार में घुमाता रहता है। और मोक्ष रूपी अमृत से प्रेम मिल जाता है क्या? नहीं मिलता, है ना। तो श्रेष्ठ हुआ कि नहीं श्रीमत शब्द से? है, कथा रूपी अमृत श्रेष्ठ हो गया। प्रेम पर्यंत संपत्ति प्रदम। आततम, आततम शब्द देख लो, ये भी इस बात की सिद्धि कर रहा है, पुष्ट कर रहा है इस बात को कि ये बाकी दो अमृतों से श्रेष्ठ है। आततम में लिख लो, प्रति क्षणम एव
वक्तृभि विस्तृतम, हर क्षण वक्ताओं के द्वारा इसका विस्तार किया जा रहा है कथाओं का। कोई भी कथाकार कथा कहने बैठे कुछ ना कुछ नई बात बताता है ना। इतना विस्तार हो गया भगवान। भगवान एक रात नाचे थे गोपियों के साथ, और पता है जो कितने कितने साधु इसी पे लगे हुए हैं पिछले 5,000 साल से, है ना। कि ऐसा नाचे वैसा नाचे, ये गोपी ने ये कहा उसने ये कहा, तो तमाम लिखते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। प्रति क्षण जो है विस्तार होता जा रहा है। उनका विस्तार नहीं होता है, जो दो अमृत है उनका ऐसा नहीं। उनका कोई विस्तार करता है? कैसे कर देगा कोई उसका लिक्विड का विस्तार? मोहिनी मूर्ति ने कोई विस्तार कर दिया? जितना था तो नहीं पिलाया ना, है ना। और मोक्ष का क्या विस्तार करेगा कोई? ज्ञानी लोग क्या विस्तार करते हैं? वो गिन गिनाई बातें होती है वही बोलते हैं, उसके बाद फिर राजनीति की बोलने लगते हैं। वैज्ञानिक लोग क्यों नहीं भगवान की कथा कहते? जैसे मनीष प्रभु कई बार बोलते हैं, कहेंगे ये देखते हैं कि ये जो अद्वैत मार्ग होते हैं कुछ कुछ बोलते ही नहीं है भगवान के विषय में। अरे क्या बोले, गिनी गिनाई बातें सैकड़ों हजारों बार बोल दी तो बेचारे थक गए, अब क्या बोले। अब केवल राजनीति की बात बोलते हैं, है ना। योगी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, मुसलमानों को भगा दो यहाँ से, बस यही इसी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि गिनी गिनाई बातें थी, है ना। होंगे 10-20 किताब वो अपना पढ़ लिए, अपना एक बार बांच दिए, अब कितना किसी को बताया, थक गए बेचारे। ठीक है, तो फिर उनकी इच्छा नहीं होती उसको गाने की, सुनने की। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कथा रूपी अमृत सुनते हैं, तो वो कैसा है? आत्मतम प्रति क्षणम वक्तृभि विस्तृतम। अब ये टीका पढ़ लो, अगली बार दूसरी टीका पढ़ लो, उससे अगली बार तीसरी टीका। जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं कहाँ खत्म हो रही है? कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 15 साल नहीं हो गए, है ना। अभी लगता है कि अभी तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं पढ़े, है ना। समझ गए ना। तो ये है आत्तम। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हुए, कवि भी ईडितम एक, कलमशापहम दो, श्रवण मंगलम तीन, श्रीमत चार, और आत्तम पांच। 5 शब्दों से ये सिद्धांत तो निखर करके आया कि कथा रूपी अमृत क्या है, अन्य 2 प्रकार के अमृतों से श्रेष्ठ है। कथा को ही अमृत क्यों कहा गया? तप्त जीवनम, है ना। क्योंकि बाकी 2 अमृतों के जैसा स्वभाव इसका भी है ना। महारोग आदि संताप से तो ये देवता वाला अमृत मुक्ति दिलाता है, दान देता है। और संसार ताप को नष्ट करके जीवन दान देता है मोक्ष रूपी अमृत। ऐसे ही श्री कृष्ण के विरह रूपी ताप को नष्ट करके जीवन दान देता है कथा रूपी अमृत। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब आ जाओ नीचे। ये गृणंती यानी कि कीर्तयंती, जो लोग इनका कीर्तन करते हैं, ठीक है, इस प्रकार की कथामृत का जो कीर्तन करते हैं, ते एव भूरी ददती, है ना। वही ते एव, है ना, वह ही बहुत अधिक देने वाले, है ना। भूरी मतलब बहुतरम, बहुत अधिक, ददती मतलब बहुत दान देने वाले, केवल वे ही बहुत अधिक दान देने वाले, बहुत अधिक देने वाले। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तेभ्य सर्वस्वम ददाना अपि तत्परिशोधितुम न क्षमंत इति भावः। कह रहे हैं कि जो लोग सर्वस्व का दान कर देते हैं वो भी इनकी बराबरी करने की क्षमता नहीं रखते, बराबरी करने में समर्थ नहीं हो सकते। ठीक है, उनकी तुलना में सर्वस्व, तेभ्य, तेभ्य मतलब उनकी तुलना में सर्वस्व दान करने वाले भी बराबरी करने में समर्थ नहीं हो सकते। परिशोधितुम मतलब बराबरी करने में, बराबरी करने में समर्थ नहीं हो सकते, ये इसका अर्थ हुआ भूरिदा का। समझ गए ना? कि ते भूरिदा जना, है ना, भूरिदा जना, कि वो ही जो इसका कीर्तन करते हैं, इस कथा रूपी अमृत का, वो ही केवल जो है क्या है? भूरिदा, बहुत अधिक दान करने वाले। मतलब ये हुआ कि इनकी तुलना में जो सर्वस्व दान कर देते हैं वो भी इनकी बराबरी करने में समर्थ नहीं होते। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? है? ये टीका पूरी हुई। अभी लेकिन दूसरा भी है ना। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की एक व्याख्या पूरी हुई, दूसरी अभी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बताओ। बड़ी आसान है?
तो अक्षय ब्रो अभी पढ़ेंगे कि कल? जैसी इच्छा गुरु जी, अभी पढ़ा लो। बाकी लोग? रामेश्वर प्रभु? अरे क्या अब कल पढ़ाइए, अब कल? टाइम हो गया। हाँ थक गए रामेश्वर प्रभु, ठीक है ना, ठीक है, तो कल पढ़ाया जाएगा। अच्छा है, सिंपल सा ही था पढ़ाने को, तो अभी पढ़ा देते, लेकिन शब्द एक एक शब्द को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, इसको पढ़ के आना बढ़िया से। श्रीधर स्वामी का और ये देखो, श्रीधर स्वामी का और विश्वनाथ ठाकुर का जो अभी बताया, दोनों एक ही है, एक ही व्याख्या है, बस उसको डिटेल में बताया विश्वनाथ ठाकुर ने ना, और शब्द उसमें जो जोड़ दिए। और जो लिंक था वो अलग है, श्रीधर स्वामी का लिंक जो है पिछले श्लोक से अलग तरीके का है, और विश्वनाथ ठाकुर का अलग है। तो लिंक का अंतर समझ लेना, दोनों को किस तरीके से पिछले श्लोक से जोड़े हैं, और व्याख्या कैसे की है वो तो लगभग एक ही जैसी है, बस ये ज्यादा विस्तार में। और कल जो व्याख्या होगी वो निगेटिव व्याख्या होगी, है ना, समझ गए ना, कि कथा अमृतम जैसे हम पढ़ते हैं तो उसको बोले कथा अमृतम, ये कथा भी जो है साक्षात मोथी हो गई, है ना। मृतम मतलब मृत्यु, मृत्यु है ये कथा, अमृतम नहीं। कथा क्या है तो मृत्यु है ना। समझ गए ना, तो इस तरह से निगेटिव निगेटिव बोलती जाएंगी कॉपियां। तो कल पढ़े, बस दो ही पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी का नहीं पढ़ेंगे, वो भी ऐसा ही वो बोल रहे हैं, लेकिन और कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग खप गया ना, फिर अगले श्लोक से। श्रील प्रभुपाद की जय।